चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed in front of a diverging mirror of focal length 20 centimeter at a distance of 30 centimeter. Find the distance of the image formed by the mirror. ये कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन अगर हमारे सामने आता है तो दिए हुए वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज इसमें दिए हुए हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम इन वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे कि माइनस साइन के साथ लिखेंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहले लिखिए, फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन बनाना हो प्राइमरी लेवल पे, तो इसका एक बड़ा ही स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट, कि दिया हुआ क्या है। तो आप यहाँ लिखिए गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहले अगर मिरर का क्वेश्चन है ना, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में जिस मिरर की बात की जा रही है वह मिरर कौन सा है। तो देखिए पहले इसको लिखेंगे गिवन दैट मिरर। मिरर क्या है, मिरर कौन सा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर दिया हुआ है। अब सवाल ये है कि डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। तो हम लोग ने अभी तक देखा है कि कन्वेक्स मिरर के केस में जो भी लाइट रेज आती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, इसलिए इस मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो ये केस कौन सा है, इस केस में जिस मिरर की बात की गई है वह मिरर कौन सा है, वह मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। और किस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो गिवन दैट में सबसे पहले हम लिखेंगे मिरर क्या है। मिरर है हमारा कन्वेक्स मिरर। हम पहले इसको लिखते हैं कन्वेक्स मिरर। अब आइए इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला जो डेटा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है। तो दूसरा लिखेंगे, देखिए ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। तो अभी तक जो हम सिंबल यूज करते हैं वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं एच। तो एच लिख दिया। कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये साइन क्या रखा जाएगा, तो अभी हम लोग ने तुरंत देखा है कि कन्वेक्स मिरर के केस में केवल u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है और बाकी के जितने डेटा हैं उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे +5 सेंटीमीटर। अब आइए, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है यह क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है फोकल लेंथ किसका, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर का। तो फोकल लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं एफ। वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 20 सेंटीमीटर। अब साइन क्या होगा, तो ऑफ कोर्स कन्वेक्स मिरर के केस में केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू ही नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है इसकी बात हम लोग कुछ देर पहले कर चुके हैं। तो ये भी जो ये फोकल लेंथ है ये भी किससे के साइन लिखा जाएगा, प्लस साइन के साथ लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर क्या है, तो ये हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यह दिया हुआ है
कि ऑब्जेक्ट को इस डाइवर्जिंग मिरर से कितनी दूर पर रखा जाता है, यानी कि यह जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, ये किसका वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं u, और u के लिए कितना वैल्यू लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। तो पहले लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर, और साइन क्या होगा, साइन होगा निगेटिव साइन, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। तो हम लोग ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिख दिया निगेटिव साइन के साथ 30 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या अननोन है जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस को हम किस सिंबल के साथ लिखते हैं, तो उसके लिए जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है स्मॉल वी, वी है। और हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब ये प्रॉब्लम है वी फाइंड आउट करने का, तो कैसे करेंगे इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। अगर आपको कहीं भी एक क्वेश्चन दिया हुआ हो किसी भी मिरर से रिलेटेड, उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो, तो हम सबसे पहले उस सवाल को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू किससे रिलेटेड है, उसको जो प्रॉपर साइन हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड साइन यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन उसके वैल्यूज को लिख देते हैं, और लिखने के बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, और उसका एक खास तरीका है, मेथड है। तो इस तरह से हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को कन्वेक्स मिरर पर यूज कर रहे हैं।